हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सौरभ गांधी pivotTrading.net की तरफ से स्वागत करता हूं आप सभी का एक और वीडियो के अंदर। दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम मार्केट के अंदर न्यूली इंट्रोड्यूस्ड एक नए इंडेक्स फ्यूचर्स और ऑप्शंस के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो आप सभी को पता होगा, अगर नहीं पता है तो मैं आपको बता रहा हूं कि आज मतलब कि 11 जनवरी 2021 से NSE के अंदर एक नया प्रोडक्ट डेरिवेटिव का आया है जिसके अंदर आप ट्रेडिंग कर सकते हैं, और ये है निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स। ये इंडेक्स तो पहले से था, लेकिन इसका फ्यूचर एंड ऑप्शंस का आप एक इंस्ट्रूमेंट, एक प्रोडक्ट अवेलेबल हो गया है मार्केट में ट्रेडिंग करने के लिए। तो आप लोगों के पास में अब सट्टा करने के लिए, अब ट्रेडिंग करने के लिए या खेलने के लिए एक और नया इंस्ट्रूमेंट आ गया है बाजार में। तो उसी के बारे में छोटी मोटी डिटेल्स हम देख लेते हैं कि क्या है ये इंडेक्स, क्या है इसके प्रोडक्ट्स और क्या क्या चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी चाहिए, और कितना मार्जिन रिक्वायरमेंट होगा अगर आप इसमें ट्रेड करना चाहते हैं इंट्राडे में और पोजिशनली। ठीक है, तो ये जो चीज है, ये निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स, मतलब कि फाइनेंशियल सर्विसेज से रिलेटेड जितने भी स्टॉक्स है, चाहे वो बैंक हो, चाहे NBFC हो, चाहे इंश्योरेंस रिलेटेड कोई चीज हो, तो ये जो फाइनेंस सेक्टर के अंदर जितनी भी कंपनियां काम करती है वो सारी कंपनी को मिलाकर एक इंडेक्स बनाया हुआ है जिसका नाम है निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स। ये आपको ऑलरेडी NSE की वेबसाइट पे नजर आ रहा था। अभी तक ये एक इंडेक्स के रूप में था, जैसे निफ्टी ऑटो है, निफ्टी बैंक है, निफ्टी IT है, उसके बाद में और अलग अलग स्टील सेक्टर है, मेटल सेक्टर है। तो ये अलग अलग जो इंडेक्सेस बने हुए थे, उसी तरीके से इंडेक्स था निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स। आज से मतलब कि 11 जनवरी 2021 से इसका फ्यूचर एंड ऑप्शंस आया है। और मालूम है सबसे खास चीज क्या है कि ये जो फ्यूचर है, ये पहला ऐसा फ्यूचर होगा NSE की हिस्ट्री में जो वीकली फ्यूचर होने वाला है। मतलब जिस तरीके से निफ्टी बैंक निफ्टी को ऑप्शंस में आप वीकली ट्रेड करते हैं, उसी तरीके से इसका जो फ्यूचर है, जो फ्यूचर डेरिवेटिव है, वो भी वीकली आएगा। मतलब एक हफ्ते का ही फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट होगा। तो अगर आपको FNO की कोई स्ट्रेटेजी बनानी है, आप बहुत अच्छे से बना पाएंगे। ठीक है, तो देख लेते हैं, इसकी कुछ बारीकियां देख लेते हैं। इसका जो सिंबल कोड है वो है फिन निफ्टी। ओके, FIN निफ्टी, फाइनेंशियल निफ्टी। ओके, इंडेक्स कौन सा है? निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स। इसकी लॉट साइज क्या है? अगर आप फ्यूचर में ऑप्शन में काम करेंगे तो 40 की लॉट साइज है। कौन कौन से प्रोडक्ट्स आ रहे हैं इस इंडेक्स के? फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस, मतलब दो नए प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस हो रहे हैं आज। एक है फ्यूचर, एक है ऑप्शंस। इसकी एक्सपायरी, जैसे मैंने कहा, बहुत ही अच्छी चीज है कि फ्यूचर, ये पहली बार हो रहा है ऐसा फ्यूचर में कि फ्यूचर्स को कॉन्ट्रैक्ट जो है वीकली एक्सपायरी के होंगे। तो ये जो इंडेक्स है फिन निफ्टी का, ये वीकली एक्सपायरी वाला कॉन्ट्रैक्ट होगा, है ना। स्पॉट वैल्यू क्या है इस इंडेक्स के? भी लगभग 15,000 के आसपास स्पॉट वैल्यू चल रही है, 100-200 ऊपर नीचे होगा, है ना। तो इस हिसाब से अगर इसका फ्यूचर का हम कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू देखें कि जो फ्यूचर्स है वो कितने हैं, 40 का लॉट साइज है, 15,000 का भी स्पॉट वैल्यू चल रहा है, टोटल वैल्यू कितनी होगी? तकरीबन 6 लाख का इसका कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू है। और उसी तरफ बैंक निफ्टी जो है वो करीब 7.5 लाख का कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू है, और अगर आप निफ्टी की बात करें तो 10 लाख के ऊपर की कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू है। तो इन टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू ये जो है काफी छोटा इंडेक्स है। निफ्टी के तो ऑलमोस्ट आधा बैठता है, क्योंकि निफ्टी 11-12 लाख के आसपास बैठ रहा है उसका कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू। इसकी कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू तकरीबन 6 लाख बैठ रही है ना। तो इससे मार्जिन रिक्वायरमेंट भी कम होगी। अब इसके अंदर कौन कौन से इंडेक्स, ये इंडेक्स के अंदर कौन कौन सी चीजें हैं जो इसको बनाती है? जैसे निफ्टी के अंदर निफ्टी 50 के शेयर है ना, 50 शेयर मिलकर निफ्टी का इंडेक्स बनाते हैं। निफ्टी बैंक जो है उसके अंदर भी 8-10 बैंक हैं, 10 या 12 बैंक, वो मिलकर उस निफ्टी बैंक इंडेक्स को बनाते हैं। तो उसी तरीके से यहाँ पर ये कुछ कंपनीज हैं, और यहाँ पर भी बाजी तो देखो HDFC ही मार रहा है। HDFC बैंक और HDFC ये अकेले दो शेयर्स 45% का इंडेक्स वैल्यू होल्ड कर रहे हैं। मतलब मैं आने वाली वीडियो में जल्दी ये बताऊंगा कि आप HDFC बैंक या HDFC को मिलाकर इस इंडेक्स के अंदर, मतलब फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स के साथ किस तरीके से आप हेज करके चल सकते हैं या पैर ट्रेडिंग करके चल सकते हैं। ठीक है, तो अभी एक छोटा सा हिंट आपको दे रहा हूं यहाँ पर इस इंडेक्स कंस्टिट्यूएंट्स के थ्रू कि कौन कौन सी चीज इसको इंडेक्स बना रही है, उनका वेटेज कितना है। HDFC बैंक और HDFC सिर्फ दो शेयर्स मिला के उस इंडेक्स को पूरा 45% चला रहे हैं। तो एक
खराब चीज ये भी है कि जो न्यू कमर है वो समझते हैं कि नया इंडेक्स आ गया, हम यहाँ पे पैसा कमाएंगे अच्छे से, लेकिन ये बड़े लोग सिर्फ बड़े लोगों के लिए ही ये सब चीजें करते हैं। तो आप ये मत समझे आप रिटेलर को कोई बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है, अनलेस एंड अनटिल अगर आपके साथ प्रॉपर नॉलेज है। तो अगर प्रॉपर नॉलेज है, प्रॉपर नॉलेज के साथ में, पूरी समझदारी के साथ में, अलर्टनेस के साथ में काम कर रहे हैं, चारों दरवाजे आंखें खुली रख के काम कर रहे हैं, तो आप बहुत अच्छे से कमा पाएंगे पैसा। नहीं तो ये कुछ कुछ चीजें जो मैं आपको दिखा रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है। एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी दो मात्र शेयर ऐसे हैं जो 45% का वेटेज होल्ड करेंगे। मतलब अगर ये 5% बढ़ता है एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी दोनों, तो फाइनेंशियल सर्विसेज का इंडेक्स 2.5% बढ़ जाएगा खाली दो शेयर की वजह से। तो ऑपरेटर्स, मैनिपुलेटर्स, एफआईआईज, इंस्टीट्यूशंस, ये सारे ये दो शेयर उसको यूज करेंगे इस इंडेक्स को बढ़ाने और घटाने में आगे जाकर। अभी तो नया नया है, अभी थोड़ा शांत रखेंगे ताकि लोग इसके अंदर आए। फिर जैसे ही पार्टिसिपेशन बढ़ेगा, जैसे बैंक निफ्टी में वॉलेटिलिटी होती थी उससे ज़्यादा वॉलेटिलिटी देखना अभी फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स के अंदर होगी, क्योंकि इसको बढ़ाना घटाना बहुत ही ज़्यादा आसान होगा, क्योंकि ये 45% तो एचडीएफसी कर रहा है इंडेक्स, तो उनको दो शेयर्स के अंदर खरीद बेच करना है और इंडेक्स के अंदर वो जो चाहे वो कर सकते हैं, है ना। तीसरा आप देखेंगे तो आईसीआईसीआई बैंक और 14-15% ये हो गया। अगर 3 शेयर हम मिला लो तो 60% तो ऐसे ही हो जाता है। ऑलमोस्ट 58 से 60% वेटेज तो इसी का हो गया। तो 3 शेयर के अंदर कोई भी अगर अच्छा खासा बड़ा प्लेयर अगर कुछ भी काम करेगा तो इस इंडेक्स के अंदर इसके फ्यूचर्स और ऑप्शंस को बहुत अच्छे से मैनिपुलेट किया जा सकता है। तो ये बताने का मीनिंग आपको सिर्फ इतना है कि अगर आप इसमें काम करते हैं, और आपको काम करना भी चाहिए क्योंकि बहुत अच्छी चीज़ ये इंट्रोड्यूस हुई है ना, लेकिन आपको जैसा मैंने कहा चारों दरवाजे, आंखों, कान वगैरह सब खुले रख के काम करना है। ये इस तरीके से इन शेयरों को देखकर मैनिपुलेशन होगा, तो आप इन शेयरों को भी नज़र बनाए रखिए जब आप इस इंडेक्स के अंदर काम करते हैं। ओके, अब मैं आपको बताता हूँ कि इसके अंदर बाकी ये आप इसके अंदर और भी पढ़ सकते हैं कितने सारे एसबीआई, एक्सिस बैंक है, बजाज फाइनेंस है, बजाज फिनसर्व है, एचडीएफसी इंश्योरेंस है, एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस, सारे हैं। इनके वेटेज 1-2% है, आधा टका है, मालूम नहीं क्या इंडेक्स कैसे बनाते हैं, तो भगवान ही जाने। या क्या आप इसको बहुत क्लियरली दिख रहा है कि बड़े लोग इसमें बहुत अच्छे से इसमें पैसा बनाएंगे, है ना। एक तरफ तो सेबी मार्जिन बढ़ाई जा रही है और दूसरी तरफ एक्सचेंज जो है वो इंडेक्सेस पे इंडेक्स लाया जा रहा है सट्टेबाजी करने के लिए, लोगों के लिए। तो आप इसमें फंसने वाला तो बेसिकली जो पैसा गंवाते हैं वो रिटेलर ही गंवाते हैं, क्योंकि बड़े जो प्लेयर्स हैं वो तो जैसा आपको दिख रहा है यहाँ पे 45% यार, एचडीएफसी बैंक दो शेयर 45% वेटेज रख रहे हैं उस इंडेक्स के अंदर। आप समझ लीजिए कितना मैनिपुलेशन हो सकता है, बहुत इजीली। मतलब मैनिपुलेशन वुड बी सो इजी फॉर द एफआईआईज, इंस्टीट्यूशन, बड़े लोगों के लिए कितना इजी होगा इंडेक्स को मैनिपुलेट करना। एनीवेज दैट इज अ डिफरेंट टॉपिक। तो मैं आपको जो है हाँ, मैं आपको बताने वाला था कि इसको सबसे पहले जीरोधा की ट्रेडिंग टर्मिनल, अगर आपको जीरोधा का अकाउंट नहीं है तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके अकाउंट ओपन करवा लीजिए। और किस तरीके से जीरोधा में आप ये कर सकते हैं इंडेक्स को ऐड, तो यहाँ पे आपको टाइप करना है फिन निफ्टी। तो देखिए फ्यूचर आ जाएगा, जो जिसमें डेट नहीं लिखी होती है ना, देखिए पहला वाला फिन निफ्टी जैन फ्यूचर लिखा, मतलब ये मंथली ऑप्शन है, मंथली फ्यूचर है। जिसके आगे डेट लिखी देखिए फिन निफ्टी 14 जैन का फ्यूचर, मतलब 14 जनवरी वाला फ्यूचर है। फिन निफ्टी 21 जैन फ्यूचर, मतलब 21 जनवरी वाला फ्यूचर है, मतलब 21 जनवरी को एक्सपायर हो जाएगा ये। तो इसमें वीकली फ्यूचर्स भी अब आ गए हैं, है ना। तो और उसी तरीके से नीचे देखिए ये ऑप्शंस भी है, तो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी ऐड करके रखा हुआ है। थोड़ा मैं बैंक निफ्टी हटा देता हूँ यहाँ से। तो ये मैंने ऑलरेडी ऐड किया हुआ है। ये देखिए जनवरी का मंथली फ्यूचर है, ये वीकली फ्यूचर है और ये वीकली ऑप्शन है। आप देख लेते हैं इसके लिए क्या क्या पैसा चाहिए। अगर आप इसके फ्यूचर को बाय करते हैं इंट्राडे के अंदर, आपको जीरोधा के अंदर तकरीबन 39,640 रुपीज़ चाहिए, मतलब 40,000 के आसपास चाहिए। बाकी ब्रोकर्स में भी 5-10 हज़ार ऊपर नीचे होगा, ज़्यादा तो खैर किसी का भी नहीं होगा, उससे कम ही होगा, 5-1 हज़ार, है ना। और वो भी अप्रैल के बाद में सारे ब्रोकर्स में सेम मार्जिन लगने वाला है। अभी जो 40,000 दिखा रहा है यहाँ पे बढ़ के 60,000 होने वाला है, 60 से 65,000 अप्रैल के बाद में। तो ये इंट्राडे का बता रहा हूँ। अगर आप पोजिशन करेंगे तो ओवरनाइट में देख लीजिए। ओवरनाइट में यहाँ नीचे देखिए लिखा हुआ है 1,20,932 रुपये का मार्जिन चाहिए, मतलब 1,21,000 तकरीबन, या 1,25,000, 1.25 लाख आप समझ लीजिए। अगर आपको इसमें काम करना है तो पोजिशनली 1.25 लाख रुपये का आपको इसके अंदर मार्जिन चाहिए। फ्यूचर की बात कर रहा हूँ। अगर आप वीकली फ्यूचर करते हैं तो वीकली में वही है, फ्यूचर प्राइस मतलब मार्जिन तो सेम ही है, 200 रुपये कम लग रहा है मार्जिन खाली यहाँ पे 1,20,000, है ना। और अगर आप इंट्राडे में कर रहे हैं तो वही 39,000 समथिंग लगेगा, 39,500 समथिंग, वही 40,000। हाँ, लेकिन अगर आप ऑप्शन करते हैं, ऑप्शन सेलिंग वगैरह कर रहे हैं, तो ऑप्शन सेलिंग के अंदर देखिए बाइंग के अंदर तो आपको जो भी कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू है जितने का प्रीमियम उतना ही आपको लगेगा। लेकिन अगर आप ऑप्शन सेलिंग कर रहे हैं इंट्राडे के अंदर,
सेल करके दिखा देते हैं। हाँ, इंट्राडे सेल कर रहे हैं तो 21,700 का मार्जिन चाहिए इस ऑप्शन के अंदर। ओके, और अगर आप ओवरनाइट कर रहे हैं तो तकरीबन 80,000 86,000 का मार्जिन चाहिए। तो ऑप्शन सेलिंग के लिए 20-22 हज़ार के अंदर हो जाएगा इंट्राडे में, जीरोधा में। और ब्रोकर में हो सकता है 15-16 हज़ार में भी हो या 22 हज़ार के आसपास हो। और पोजिशनली तो सब जगह सेम लगने वाला 86-87,000 है, आप 90,000 मान के चलिए। तो ये इसकी डिटेल्स है। बाकी ट्रेड कैसे करना है, क्या करना है, वो तो जिस तरीके से आप निफ्टी बैंक निफ्टी में करते थे उसी तरीके से कर सकते हैं। बस वो HDFC बैंक और HDFC का ध्यान रखिए, है ना, वो दो चीज़ जो मैनिपुलेट करेगी इस इंडेक्स को। और खास इंपॉर्टेंट चीज़ और जो ये है कि यहाँ पे जीरोधा ने इस इंडेक्स के ऊपर काम करने के लिए 1 महीने के लिए ब्रोकरेज फ्री कर रखा है। तो आप इस इंडेक्स के कोई भी फ्यूचर ऑप्शंस में काम करते हैं जीरोधा में 1 महीने के लिए, तो मेरे ख्याल से अगली 10 फरवरी तक शायद कोई ब्रोकरेज नहीं लगेगा इस इंडेक्स इस ऑप्शंस में काम करने में। और NSE ने जो ट्रांजैक्शन चार्जेस होते हैं वो शायद 6 महीने के लिए वेव ऑफ किए हैं। आप फिर भी एक बार कंफर्म कर लेना उनकी वेबसाइट पे। जहाँ तक मेरी नॉलेज है 6 मंथ्स के लिए उन्होंने ट्रांजैक्शन चार्जेस वेव ऑफ किए हैं। तो शायद 10-20 रुपये और आपके बच जाएंगे वो ट्रांजैक्शन चार्जेस के। तो 6 महीने, आने वाले 6 महीने के लिए इस इंडेक्स के फ्यूचर एंड ऑप्शंस में कोई ट्रांजैक्शन चार्जेस नहीं लगेंगे। तो अब ये बेसिकली प्रमोट करना चाहते हैं, इसके अंदर पार्टिसिपेशन बढ़ाना चाहते हैं ताकि और ज़्यादा लोग आए और ज़्यादा सट्टा हो और ज़्यादा इसके अंदर पार्टिसिपेशन हो। तो ये सारी चीज़ें हैं इस पर्टिकुलर इंडेक्स को लेकर। आपको ये वीडियो कैसा लगा, इस वीडियो के कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ ही साथ बाकी लोगों के साथ में शेयर कर दीजिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, बेल बटन दबा दीजिए ताकि आने वाले सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और अभी तक आपने जीरोधा, अपस्टॉक, इन ब्रोकर्स में अकाउंट नहीं ओपन करवाया है तो लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके ओपन करवा सकते हैं। और इसी के साथ मैं वीडियो को ख़त्म करूँगा। नेक्स्ट वीडियो में जल्द आपसे मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।